आप उसी बाग में दाखिल हो गए। इस तरह कहीं जाकर जान छोटी, नगाहें बेअख्तियार आसमान की तरफ उठ गईं। आप मौली से गड़ाने और अपनी बेबसी की फरियाद करने लगे कि उसकी रहमत को जोश आए और आपको अपने दामन में ले ले। जबान मुबारक पर ये अल्फाज लर्ज रहे थे, खुदाया मैं अपनी बेबसी, बेचारगी और लोगों में बेवकाती की फरियाद तुझी से करता हूँ। है रहमत के बादशाह, तो कमजोरों का रब है, तो ही मेरा भी रब है। तो मुझे किसके हवाला कर रहा है? क्या किसी बेगाने के जो मुझे देखकर तीवरी चढ़ाए, या किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझ पर काबू दे दिया हो? खुदाया अगर तू मुझे से नाराज नहीं तो फिर मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन तेरी आफियत मेरे लिए ज्यादा आरामदा है। मैं पनाह चाहता हूं तेरे चेहरा के नूर से, जिससे सारी तारीकियां काफूर हो गईं और जिस पर दोनों जहान का निजाम कायम है। मैं पनाह चाहता हूं इस बात से कि मुझ पर तेरा इताब हो, या तो मुझसे रूठ जाए जब तक तो खुश न हो जाए। तुझे मनाए जाना नागजिर है, सारी ताकतें और सारी तदबीरें तेरे ही हाथ में हैं। ये बाग जिसमें आकर आप ठहरे थे वो 2 आदमियों का था और वो दोनों सगे भाई थे। एक का नाम अतबा था और दूसरे का नाम शीबा, और ये रबिया के बेटे थे। दोनों ने अपनी आंखों से माजरा देखा था और वो दर्दनाक मंजर उनकी निगाहों में था, जबकि कौम के गुंडे आप पर पथराव कर रहे थे और आप खून में नहाए हुए बड़ी बेकिसी और बेकरारी के आलम में आगे बढ़ रहे थे। इस वजह से दोनों को बड़ा तरस आया और आपकी मजलूमी पर उनका दिल भर आया। यह सिलसिला भी जारी है।